नमस्कार। हम लोग निमाड़ की वैवाहिक परंपराओं पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जब गणेश पूजा जैसी हुई, इसका मतलब कि हल्दी लग गई, उसको कहते हैं कि हळद लग गई, हल्दी लग गई। तो अब ऐसी एक परंपरा है कि दूल्हा या दुल्हन जो भी होते उनको सब लोग जीमने को बुलाते हैं अपने घर, और उसमें खिलाते क्या है, गुड़ घी भात या कोई शक्कर दे देता है। तो एक घर में एक दिन में कम से कम 25 30 50 50 घर बुलावा आता है, और वो जाते ही रहता है, इस घर गया उस घर गया ये घर गया, बाजे वाले और बच्चे तो दो दो चार चार कॉल वो खाते हैं। और इस परंपरा को कहते हैं बाना जिमाना। बाना जिमाना तो कई लोग सिर्फ दूल्हा या दुल्हन को ही बुलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 5 सुवाए दूल्हा का साथ आवा, मतलब 5 सुवाए को बुलाया ने, महिलाएं भी आएगी सौभाग्यवती। फिर वो आरती लेके गाते गाते बजाती जाती है। और कोई लोग क्या करते हैं कि पूरे घर को कहते हैं कि चूल्हा न्यूता, यानी सबको बाना जिमने को बुलाए, तो वो उसमें 100 लोग भी हो 200 भी हो। तो ये क्या है, एक तरह से वो जो जिसके घर विवाह है उसके लिए एक तरह का आर्थिक सहयोग भी है और व्यवहार भी है। और ये कि भाई हम लोग समाज में हैं तो एक प्रकार सामाजिक बंधन, जो आत्मिक बंधन होते हैं, सौहार्द है, ये भी उस बाने का स्वरूप है। अब दूसरा बाना रखना, दूसरा शब्द आता है बाना रखना। मतलब जो दूल्हा या दुल्हन को लोग से कुकू लगा करके भेंट देते हैं उसको बाना रखना कहते हैं। तो वो बाना का जो भी उसको राशि मिली या कपड़े मिले, पैसे मिले या जो भी मिला, तो वो बाना के जो पैसा आता है वो पिता को मिलता है, यानी घर परिवार में मिलता है, परिवार के कार्य में आता है वो पैसा। ये भी एक तरह से पारिवारिक परिवार को सामाजिक सहयोग है। ये एकता है कि भाई आप अकेले नहीं हो, हम लोग भी इस विवाह में सम्मिलित हैं, इस रूप से भी सहयोग करते हैं। फिर तीसरा है बाना निकलना। रात को बाना निकलता है, जो शोभा यात्रा निकलती है तो सामर्थ्य के अनुसार घोड़ा, गाड़ी, रथ, बैल, और कोई लोग तो बच्चों को नहीं ये साधन होते हैं तो कंधे पे ही बैठा करके मशाल लेके बाना निकालते हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे तब तक भी हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो पेट्रोमैक्स या कंदील ले करके या वो भपके लगा करके बाना निकालते थे। तो ये बाना निकलने की, इसमें भी कई लोग बाने में से घोड़े पे से दूल्हा या दुल्हन को उतार के घर में ले जाते हैं और बाना रखते हैं, और कई लोग वो रास्ते पे ही रख देते हैं बाना। वो मैं जब बाने वाली चर्चा होगी तब बताऊंगी। फिर होता है लाड़ का लाड़ू। लाड़ का लाड़ू ये एक तरह से ये भी सहयोग है कि बहन बेटियों से तो कोई लेता नहीं है, पर बहन बेटियों का भी मन होता है कि भाई हमारा भतीजा है या हमारा भाई है या हमारी बहन है या हमारी भतीजी है, तो इनको हम कुछ दें। तो बहन बेटियां भी क्या करती हैं कि मिठाई बुलाती है या घर से बना के लाती हैं, अगर स्थानीय है तो घर से बना के लाती हैं, और नहीं तो फिर जो बाहर से है तो वो लोग सूखा मेवा जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, ये मेवा लेके आती हैं, खिलाती हैं। या अगर बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, तो जो दूल्हा या दुल्हन को जो पसंद है, रसगुल्ला, रसमलाई, ये बुलाती हैं, वो खिलाती हैं। तो ऐसे नहीं खिलाती, पहले उनको पाट पे बैठाती हैं और सबको बुलाती हैं कि हम लाड़ का लाड़ू दे रहे हैं, इसका नाम है लाड़ का लाड़ू, मतलब लाड़ से हम उनको लाड़ू खिला रहे हैं। तो ये उसका पारिभाषिक शब्द बन गया कि लाड़ का लाड़ू। तो फिर उसको बैठाते हैं, और जितनी भी बहनें होती हैं, कई जगह ऐसा होता है कि सब बहनें मिलके बांट लेती हैं पैसा इकट्ठा करके कि क्या देना है, ताकि एक अच्छी चीज़ बन जाए और सब प्रकार की मिठाई भी हो जाए। और कहीं क्या होता है कि अपनी अपनी थालियाँ सजा करके लाते हैं और देते हैं। तो लाड़ के लाड़ू में बना बनी गाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाड़ का लाड़ू का एक गीत सुनाती हूँ। उसमें सब बहनें दुल्हन को या दूल्हे को, ज़्यादातर क्या होता है कि भाई या भतीजा या जो लड़का होता है दूल्हा, उसको लाड़ के लाड़ू कम लोग देते हैं। उसको क्या है कि जब उसका विवाह वो घोड़ी पे चढ़ता है, बारात जाती है, तब वर सिंगारते हैं, तब बहन भतीजी या बहनें और बेटियां
तब अपने भाई का वर सिंगारती उनके जीजा फुआ तब देते हैं, पर लड़की को ही देते हैं ज़्यादातर। तो फिर उसको साड़ी देंगे ताकि उसको, वो अब ससुराल जाएगी तो उसको अधिक से अधिक साड़ियाँ हो, क्योंकि ये समाज जो निमाड़ का समाज है थोड़ा अब की बात नहीं है, पहले थोड़ा गरीब समाज था, तो ये एक तरह का सहयोग है। तो फिर वो देते, कुकू लगा के उनको सब खाने की चीज़ें देते हैं, वो गीत गाते हैं। तो ये गात कहते हैं, काजू लैला पिस्ता मखाना लैला बंदड़ी, काजू लैला पिस्ता मखाना लैला बंदड़ी, बहन जी समझावा समझदार बंदड़ी, काजू लैला पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी, माता जी की गोद में चला रही बंदड़ी, माता जी की गोद में चल रही बंदड़ी, पिताजी समझावा समझदार बंदड़ी, पिताजी समझावा समझदार बंदड़ी, काजू लैला पिस्ता मखाना लैला बंदड़ी, बुआ भाई समझावा समझदार बंदड़ी, मोठी बड़ समझावा समझदार बंदड़ी, चुंदड़ी हम लाया तू पैर बताओ बंदड़ी, चुंदड़ी हम लाया तू पैर बताओ बंदड़ी, काजू लैला पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी, काजू लैला पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी, छोटी बड़ समझावा रसगुल्ला खैला बंदड़ी, छोटी बड़ समझावा रसगुल्ला खैला बंदड़ी, नहीं हाऊ खाऊं मकर रसगुल्ला निभा नहीं हाऊ खाऊं मकर रसगुल्ला नीचाया, काजू लैला पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी, बहन जी की गोद मामा चला रही बंदड़ी, बुआ भाई समझावा समझदार बंदड़ी, काजू ले ले पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी, पान का बिड़ला लाया चाबा वो प्यारी बंदड़ी, पान को बिड़ला लाया चाबा वो प्यारी बंदड़ी, रंग मुँह पर उतरा तू रंगदार बंदड़ी, होठ पर रंग उतरा तू रंगदार बंदड़ी, काजू ले ले पिस्ता मखाना ले ले बंदड़ी। इस प्रकार की सब बहनें और उसकी बुआ मौसी ये लोग भी जो देते हैं, मामा पक्ष की बहनें भी देती हैं, तो सभी लोग मिलके देते हैं, तो सब गीत गाते मनाते हैं कि तू ये ले ले, वो बोलती कि नहीं मेरे को तो रसगुल्ले पसंद नहीं है, लड्डू पसंद नहीं है, इस प्रकार की वो जिद्दी करती है, नहीं खाती, तो पिताजी की गोद में बैठ के वो करी कि माँ की गोद में कि मुझे ये नहीं पसंद है, तो पिताजी कहते हैं कि अरे तू खा ले, तू तो समझदार बेटी है। इस प्रकार के सब पारिवारिक सदस्यों के नाम लेकर के गीत आगे बढ़ते हैं। इन गीतों में बना बनी गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में एक विशेषता यह है कि ये समय के साथ गति और समय के साथ जो नए शब्द हैं उनको लेते हैं, और इन गीतों का आपको ये भी देखेगा कि इन पे फिल्मी गीतों का भी प्रभाव बहुत मिलता है। बना बनी गीत, संस्कार गीत जो है, परंपरा गीत है, वो तो अपने मूल से जुड़े हैं, वो तो उस दृश्य को दृश्यानुभूत कर देते हैं, वो उस परंपरा को जीवित जागृत कर देते हैं। पर ये जो गीत है बना बनी, ये तो जोड़ के फिल्मी धुनों पे या किसी भी प्रकार के उससे ये जोड़ ताड़ के बनाए जाते हैं, जिसका मतलब सिर्फ आनंद लेना होता है और उसका कोई आशय नहीं होता। फिर अब फिर दूसरी बनी गाएंगे कि तुम्हारे लिए ये लेके आए तो तुम पहन लो, तुम पहन क्यों नहीं रही हो, तुमको मना रहे हैं। फिर एक है कि बेटी सरदार की थरी गाड़ी उभी राखवो, बेटी उमराव की थरी गाड़ी उभी राखवो, गाड़ी उभी राख तारो बंदड़ो जोवे वाटवो, गाड़ी उभी राख तारो बंदड़ो जोवे वाटवो, बेटी सरदार
भेजू बनी पैर मिलयावो, टीको दई भेजू बनी पैर मिलयावो, पैर मिल आव थारो बंदड़ो जोवे वाटवो, पैर मिल आव थारी बहन जोवे वाटवो, बेटी सरदार की थारी गाड़ी उभी राखवो, बेटी दरबार की थारी गाड़ी उभी राखवो, गाड़ी उभी राख थारी साड़ी लटालूमो, गाड़ी उभी राख तारी पायल झमा झूमवो, बेटी सरदार की थारी गाड़ी उभी राखवो, माळा दई भेजू बनी पैर मिलयावो, कंगण दई भेजू बनी पैर मिलयावो, पैर मिलयाव थारो बंदड़ो जोवे वाटवो, पैर मिलयाव थारी बहन जोवे वाटवो, बेटी सरकार की थारी गाड़ी उभी राखवो, बेटी दरबार की थारी गाड़ी उभी राखवो, गाड़ी उभी राख तारी पायल ऋण झूणवो, गाड़ी उभी राख तारो रूप लमा झूम हो, बेटी दरबार की थारी गाड़ी उभी राखवो, पायल दई भेजू बनी पैर मिलयावो, साड़ी दई भेजू बनी पैर मिलयावो, पैर मिलयाव थारी बहन जोव वाटवो, पैर मिलयाव थारी बुआ जोव वाटवो, बेटी दरबार की थारी गाड़ी उभी राखवो, बेटी सौकार की थारी गाड़ी उभी राखवो, गाड़ी उभी राख तारी साड़ी लापटलूमो, गाड़ी उभी राख तारा पायल ऋण झूण हो, बेटी दरबार की थारी गाड़ी उभी राखो। इस प्रकार बना बनी गाते हैं कि हमने तेरे को माला दे के भेजी है, माला लाए हैं तेरे लिए तो तू पहन ले, तो तेरी शोभा निराली है, और तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, साड़ी पहनो, तुम्हारा रूप रुंझुन है, तुम्हारे पैरों की झांझर बज रही है, छन छन आवाज़ आ रही है, तुम्हारी साड़ी की लटालू मैंने उसका घेर मन को मोह रहा है। इस प्रकार बना बनी गीत इस सब गाते हैं। अब इसमें एक गीत और है जो मैं आपको ये इसी तारतम्य में जो देते हैं, और ये जो लाड़ के लाडू देंगे तो फिर बाद में उसको बना बनी में भी कि एक बनी भी अरज करती है इस वक्त, तो वो भी एक ऐसा गीत है कि बनी थाड़ी समुंदर का की तीर, पिताजी सी अरज कर, बनी थाड़ी समुंदर का तीर, पिताजी सी अरज कर, पिता असोवर ढूंढो रघुवीर, जिनका गला माला पड़, पिता असोवर ढूंढो रघुवीर, जिनका गला माला पर, पिता लंबोनी होय मरो कान, जिनका गला माला पड़ो, पिता सांवळोनी होय मरो कान, जिनका गला माला पड़, पिता असोवर ढूंढो रघुवीर, जिनका गला माला पड़ा। इस प्रकार सब आभूषणों के नाम लेके कि पिताजी, अब देखिए मैंने बताया ना कि इसमें निमाड़ तो नर्मदा के किनारे है, पर समुद्र की भी बात है, तो ये गीत जल के नदी के समान होते हैं, प्रवाहमान। वो सब दूर से शब्द भी लेते हैं, अक्षर भी लेते हैं, भाव भी लेते हैं, तर्ज भी लेते हैं, और अवसर का जो भी उस समय जो अवसर हो उसको भी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर समुद्र के तीर पे खड़ी है, तो ये है कि वो कहती है कि ऐसा दो कि अच्छा दूल्हा हो, राम जैसे हो, कृष्ण जैसे हो, तो जिसी के उसके गले में मैं माला पहनाऊँ। यानी बेटी की ये आकांक्षा है कि उसको सांवला दूल्हा मिले या राम कृष्ण जैसे अच्छा दूल्हा मिले।
फिर अब एक गीत इसी अवसर पर बना बनी गाए जाते हैं। तो फिर एक वो कि प्रचलित एक गीत है कि भाई, क्योंकि अब बहनें जो लाड़ के लाडू बहनों ने दिए ना, तो वो उनको तो दे दिए, फिर सब जो लोग आए बुलावा देने गए थे तो वो लोग आते हैं कि बहनों ने क्या दिया, तो बहुत पूरे परिवार समाज गांव में भी सबको बुलाते हैं, तो बहुत लोग आते हैं। तो उनको भी फिर कोई अपनी श्रद्धा जैसा जिसका सामर्थ्य है, कोई गुड़ देता है, कोई लड्डू बांटता है, कोई शक्कर बांटता है, कोई बताशा बांटता है। तो एक बताशा का गीत है। बताशा लઈને આવજો મારી નાની બેન કો આવ છે, बताशा લઈને આવજો મારી નાની બેન કો આવ છે, નાની બેન કો આવ છે, મારી પ્યારી બેન को आव छे, नानी बेन को आव छे, मारी प्यारी बेन को आव छे, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे। काकी तुम भी आवजो और भाभी तुम भी आवजो, काकी तुम भी आवजो और भाभी तुम भी आवजो, तो नाना ताना लावजो मारी नानी बेन को आव छे, तुम नाना ताना लावजो मारी नानी बेन को आव छे, बताशा लेने आवजो मारी नानी बेन को आव छे। बुआ तुम भी आवजो, मौसी तुम भी आवजो, हो बुआ तुम भी आवजो, ना मौसी तुम भी आवजो, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे। मलमल हम मलमल दूध मलाई, मिश्री भोग लगाई, हो मलमल दूध मलाई, मन मिश्री भोग लगाई, तुमका दो नामा हो देऊं मारा नानी बेन को आव छे, हूँ छाल्या में सब का परसू मारी नानी बेन को आव छे, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे। मन लाड़का लाडू सजाया, जब माखन मिश्री लाया, मन लाड़का लाडू सजाया, जब लड्डू बर्फी लाया, हाँ तुमका भी तो दूंगा मारी नानी बेन को आव छे, हूँ सबका वाटी दूंगा मारी नानी बेन को आव छे, बताशा लेना आवजो मारी नानी बेन को आव छे। इस प्रकार की भाई मेरी बहन की शादी है, मैंने उसको क्या क्या दिया, उसको खाने की ये चीज़ दी, लड्डू दी, बताशा दिया, पेड़ा दिया। मेरी बहन को रस मलाई और श्रीखंड और रबड़ी पसंद है, वो भी दी। तो आप लोग भी आओ, मामी मौसी आओ, बुआ आओ, अपने बच्चों को लाओ, काकी आओ, भाभी लाओ, घर के सब लोगों को लाओ। एंड इस आनंद में, मेरी इस खुशी में आप लोग सब सम्मिलित हो। मैं आप लोगों को भी लाडू दूंगी, आप लोगों को भी लाडू खिलाऊंगी। आप लोग भी सब इस मंगल अवसर पर उपस्थित हो और इसका आनंद में आनंद को बहुगुणित करो। इस प्रकार लाड़ के लाडू की परंपरा है, तो लाड़ के लाडू दिया जाता है। फिर जो बहनें स्थानीय है तो थालियाँ लेके आते हैं, तो उसका भी विधान है कि सब वापस यहाँ खाली नहीं कर देते, उनको भी उसमें से जो वो लाई है उनको उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनकी थाली में रख करके देते। और जो बाहर की बहनें जिन्हें काजू किशमिश लाए हैं या और कोई भी चीज़, तो भी उनके हाथ में वो वस्तु देते हैं जो उन्होंने थाली में सजा करके दी है। तो ये परंपराएं हैं जो पूरे परिवार को जोड़ करके रखती हैं, और आनंद परिवार में ही मिलकर ही आनंद मनाया जाता है। तो विवाह को, उत्साह को ये बहुगुणित करती हैं ये परंपराएं।